हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और एक बार फिर से हम करने वाले हैं हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वचन। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक हिंदी में कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे एग्ज़ाम में इससे 1 और 2 नंबर कम से कम आते ही आते हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है और कौन सा टॉपिक वो ज़्यादा पसंद करता है। अभी सहायक लेखाकार का एग्ज़ाम आपने देखा, उसमें 3-4 टॉपिक से पूरा पेपर बना दिया गया और एक टॉपिक से 4-4 5-5 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें हिंदी में हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कर देना है, क्योंकि ये 20 नंबर हैं और 20 नंबर जो होते हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जहां हम करंट के 5-6 नंबरों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, वहां अगर 20 नंबर की बात हो तो हमें पूरी एफर्ट लगानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वचन को। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप सोचते हैं कि डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जैसे और आपको समझ में आ जाएगा, तो ऐसा तो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम निकाल के आप वीडियो को पूरा देखिए और अपना नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वचन को। वचन जिसे कहते हैं नंबर। ठीक है, तो पता चल रहा है कि वचन क्या होता है, जो हमें पता चलाता है कि कितनी संख्या है। ठीक है, यानी अगर मैं किताबी भाषा में आपको समझाऊं तो उन शब्दों या उन संज्ञाओं को वचन कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या किसी भी चीज की संख्या का हमें पता लगवाते हैं कि वो संख्या एक है या एक से ज्यादा है, और उसे ही क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा तोता, तोता कहा यानी एक तोता होगा, है ना, तो ये क्या बता रहा है, उसकी संख्या बता रहा है। मैंने कहा तोते, तो क्या बता रहा है, संख्या बता रहे हैं कि ये जो तोते हैं एक से ज्यादा हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, और 100-200 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन, यानी एक से ज्यादा। मैंने कहा कमरा, तो कमरा से क्या पता चल रहा है कि ये एक वचन के लिए बोला जा रहा है, एक संख्या के लिए बोला जा रहा है। और कमरे बोला तो बहुत सारे कमरे। ठीक है, तीसरा हमने कहा लड़का, तो बहुत सारे लड़के हो, जब ज्यादा हो जाएंगे तो उनके हम लड़के कहेंगे। ठीक है, तो यानी वचन आपको क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है कि वो कोई भी चीज, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, प्राणी हो, या कोई भी चीज हो, उनका नंबर कितना है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वचन के बारे में। ठीक है, कि वचन के प्रकार कितने हैं, कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो वचन होते हैं वो मात्र कितने होते हैं, 2 होते हैं। संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 होते हैं, और अंग्रेजी में जो वचन होते हैं वो 4 होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक है वो हिंदी टॉपिक है, तो हमें याद रखना है कि वचन हिंदी में कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आ जाएगा एक वचन, दूसरा आ जाएगा बहुवचन। ठीक है, एक वचन आपको पता ही चल रहा है, ऐसे शब्द या ऐसी संख्याएं जिस रूप से एक होने का पता चले कि वो कितने रूप में है, केवल और केवल एक संख्या में है। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण में कह दिया आपको कि लड़का, बेटा, किताब, मेज, ये किसका बोध करा रहे हैं, एक संख्या का, किसी एक के होने का बोध करवा रहे हैं, वही क्या है, एक वचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बहुवचन। और बहु का अर्थ क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, एक यानी एक, और बहु का मतलब ज्यादा। तो इसमें क्या होता है कि संख्या के एक से अधिक होने का पता चलता है। ठीक है, बस बहुत इजी है। और उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे हमने कहा चूहा, लड़के, घड़ियां, ये सब क्या है, बहुवचन। ठीक है, तो अब हो गया। अब हमारे पास, चलिए एक बार और हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल मैंने चित्र के थ्रू समझा रखा है, देखिए आप, दोबारा वही चीज बोल रही हूँ लेकिन हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, एक है तो एक लड़का मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो ये एक वचन हो गया, बहुत इजी है। एक से ज्यादा है, चाहे वो कितने भी हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, और कौन सा, बहुवचन हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमारे पास क्वेश्चन क्या आते हैं कि कोई शब्द दिया रहेगा, उसका बहुवचन क्या होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए हमें 4-5 नियम जो इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ने होते हैं। वैसे तो 10-12 नियम होते हैं इसमें, जो बहुत लंबे खींच जाते हैं, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, वो इन 5-6 नियमों से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा, मैंने कई बार बोला है, अति भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना पढ़ना है जिससे कंपटीशन हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है,
चलिए, तो पहला नियम देख लेते हैं कि बहुवचन के पहला नियम कौन सा है। अब आप देखिए, जब भी पुल्लिंग संज्ञाएं आगे आएंगी, ठीक है, हमने ये पढ़ रखा है पीछे, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो भी पुल्लिंग संज्ञाएं होंगी या शब्द होंगे, उनमें आ यानी आकारांत जो होता है ना, यानी वैसे शब्द जिनका अंत क्या हो, बड़ी आ से हो, यानी दीर्घ आ, जिसे आ बोलते हैं हम, ठीक है, आ से हो, तो ऐसे शब्दों में क्या होता है, आ के स्थान पर ए लग जाता है, ठीक है। बहुत इजी होता है, क्या हो जाता है, ए लग जाता है, इसे याद रखेंगे। और क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। लेकिन शर्त क्या है कि वो क्या होंगी, पुल्लिंग संज्ञाएं होंगी या शब्द होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैंने कहा तारा, ठीक है, क्या है आपको पता होना चाहिए, पुल्लिंग की हम बात कर रहे हैं। तारा है और क्या साउंड आ रहा है पीछे से, आ रहा है, ठीक है। तो आ की जगह पे मैंने क्या कहा, ए लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तारे हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैंने कहा कमरा, तो आ रहा है, फिर क्या हो जाएगा, कमरे। छाता क्या हो जाएगा, छाते। पहिया और क्या हो जाएगा, पहिए, ठीक है। वैसे ही मैं कहूँगी घोड़ा, तो घोड़े हो जाएगा। बच्चा कहूँगी बच्चे हो जाएगा, ठीक है। मैं कहूँगा कपड़े, कपड़े हो जाएंगे। कपड़ा कहूँगी कपड़े हो जाएंगे, ठीक है, उसके बहुवचन। और पेयर में कई बार पूछे जाते हैं ये, तो ध्यान रखिए, पहला नियम, आ के स्थान पे क्या लग जाता है, ए लग जाता है, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। चलिए, दूसरा नियम और बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, जब पुल्लिंग शब्द या संज्ञाएं, ठीक है, मैंने कहा है जो संज्ञाएं होती हैं, जो शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। तो जब पुल्लिंग शब्द हों और उसमें, ठीक है, उन पुल्लिंग शब्दों में क्या क्या हो, अकारांत हो, इकारांत हो, ईकारांत हो, उकारांत हो और उकारांत हो। आकारांत तो हमने अभी पहले पढ़ दिया, जिनमें आ लास्ट में आए। लेकिन अब हम बात करें अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत की हम बात करें। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो एक वचन होता है वही बहुवचन होता है, यानी इसमें एक वचन और बहुवचन सेम होता है, ठीक है। इसमें बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं नियम में कि एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा दिन, तो दिन का बहुवचन भी क्या होगा, दिन ही होगा, दिनों नहीं होगा, वो गलत होगा, ठीक है। हमने कहा फूल, तो फूल का बहुवचन भी फूल ही होगा, ठीक है। हमने कहा हाथ, तो हाथ का बहुवचन भी हाथ होगा, ठीक है। दिन, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं, जो ऊपर लिखा है, दिन में क्या आ रहा है, लास्ट में अ आ रहा है, ठीक है, अ आ रहा है, तो ये क्या है, अकारांत, तो दिन हो जाएगा, वही है। फूल की हम बात कर रहे हैं, तो अ आ रहा है अकारांत और फूल भी वही हो जाएगा। हाथ, फिर अ आ रहा है, हाथ ही रहेगा। भालू, मैंने और भी एग्जाम्पल नहीं लिखे, जैसे भालू हो जाएगा, तो ऊ आ रहा है ना लास्ट में, तो वैसे ही रहेगा, भालू ही रहेगा, ठीक है। भाई, तो ई आ रहा है, तो ई ही रहेगा, क्योंकि इसकी शर्त ही क्या है कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कई बार, जैसे फूल लिखा हमने, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो हमने दूसरा नियम पढ़ा था, इसमें क्या होता है, अगर एक वचन है तो वो एक वचन के साथ ही आता है, ठीक है, और बहुवचन भी उसका सेम आता है। तो बहुवचन में वो कैसे आता है देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा फूल खिला था, ठीक है, एक फूल था और क्या था, वो खिला था। बहुवचन में हम इसे लिखेंगे तो फूल खिले थे, ठीक है। जब वाक्य बनेगा तो यहाँ पर बहुवचन में ये आएगा, फूल खिले थे। भालू दौड़ रहा था, ठीक है, एक भालू था, दौड़ रहा था एक वचन में। बहुवचन में भी सेम होगा, भालू और दौड़ रहे थे, यानी एक से ज्यादा भालू दौड़ रहे थे, लेकिन बहुवचन में भी भालू आया, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। एक यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए, हमने पीछे क्या पढ़ा था, सबसे पहला नियम, जो आकारांत होता है उसमें ए लगा दिया जाता है ना, जब अंत में आ आता है तो उसमें क्या लगा देते हैं, ए की मात्रा लगा देते हैं, ठीक है, ए की मात्रा लग जाती है उसमें। लेकिन जो रिश्ते नाते होते हैं उनमें बहुवचन नहीं बनता है उन शब्दों में। जैसे पिता हो गया, तो आ तो आ रहा है लेकिन ए नहीं लगेगा इसमें, पिते नहीं होगा, माते नहीं होगा, ठीक है, माता ही होगा। चाचा है, चाचा रहेगा, दादा, नाना, मामा, जो भी रिश्ते नाते होंगे उनमें क्या होता है, जो आकारांत होते हैं उनमें बहुवचन नहीं बनते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए, अब देख लेते हैं नियम नंबर 3। आई होप आप लोगों को जो नियम नंबर पहला है और दूसरा है बहुत इजी है और समझ आ गया होगा।
चलिए अब देख लेते हैं, जो तीसरा नियम है वो और भी इजी है, और इसमें बात हो रही है स्त्रीलिंग संज्ञाओं यानी शब्दों की, कि उनका किस प्रकार से बहुवचन बनेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा स्त्रीलिंग कोई भी शब्द है तो उनमें जब अकारांत होगा तो उसमें ए लगेगा। ठीक है, और ए में क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या होती है, जैसे मैंने कहा रात आ गया तो अ आया, त के साथ क्या है, त धन अ मिलके क्या बन रहा है, रात त बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आ आया लास्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रातें हो जाएगा। ठीक है, ए आया और चंद्र बिंदु क्या हो जाएगा, ऊपर बिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल और केवल अकारांत में। ठीक है, आगे आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। लेकिन जब स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आकारांत आता है तो उसमें सिंपल क्या हो जाता है, ए लग जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, केवल चंद्र बिंदु, मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक साइड एक वचन, दूसरी साइड बहुवचन। ठीक है, ये बहुवचन है ये। चलिए, हमने कहा पुस्तक। ठीक है, अ आ रहा है यानी अकारांत, और क्या हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था। दूसरा, रात रातें, बात बातें। ठीक है, बिंदी आ जाएगी। खबर खबरें। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा दूसरा नियम, इसी का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, जब आकारांत आएगा तो सीधे इस शब्द के पीछे क्या लग जाएगा, ए, और उसमें चंद्र बिंदु। लता लताएं। ठीक है, शाखा शाखाएं, कक्षा कक्षाएं, सभा सभाएं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, शुद्ध रूप होते हैं बहुवचन के। कई बार क्या होता है, लताएं भी आप दूसरी तरीके से ना लिखें कभी भी। ठीक है, ऐसे ही लिखी जाएंगी ये चीजें, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नियम नंबर 3 कंप्लीट। चलिए, नियम नंबर 4 को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं, ये शब्द हैं, इसमें 2 कंडीशन है, एक है इकारांत और एक है ईकारांत। ठीक है, एक छोटी ई एक बड़ी ई। तो जब स्त्रीलिंग संज्ञाएं आए और उसमें छोटी ई आए तो शब्द के पीछे या और किसके साथ, चंद्र बिंदु के साथ लग जाता है, सिंपल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम पहले देख लेते हैं, फर्स्ट वाले का, तब इजी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा रीति, और या सीधे लग जाएगा रीतियां, है ना। नीति नीतियां, जाति जातियां, हो गया इतना। अब दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, जो ईकारांत है, ठीक है, उसमें स्त्रीलिंग में जो बड़ी ई होती है उसको छोटी ई में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद क्या लग जाता है, या चंद्र बिंदु वाला। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता भी रखा है कि बड़ी ई को छोटी ई में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद या और उसके पर चंद्र बिंदु। जैसे नदी धन या, तो क्या, पहले नदी की हमने ई को छोटी ई में कन्वर्ट किया और फिर इसका बहुवचन बनाया, तो क्या बनेगा, नदियाँ। ठीक है, सवारी तो सवारियाँ। ठीक है, तो ऐसे ही जो शब्द हैं वो आप खुद से भी ट्राई करेंगे और अपनी बुक में ढूंढेंगे, कहीं से भी ढूंढिए आप, और बहुत सारे शब्द इसमें लिखिए। और दूसरी बात, ये शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में भी काम आते हैं। ठीक है, बहुवचन तो आएंगे आएंगे काम, इसके अलावा जो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनियां हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो रूल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। स्त्रीलिंग संज्ञाओं में इकारांत और ईकारांत में किस प्रकार से परिवर्तन करके बहुवचन बनाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नियम नंबर 5, और बहुत इजी हैं 5 और 6। वैसे तो सारे इजी हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे, लेकिन 5 6 छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्त्रीलिंग जो संज्ञाएं ये शब्द होंगी, जब उकारांत आएगा तो उनमें केवल ए लगा दिया जाएगा चंद्र बिंदु में। ठीक है, वैसे ही जब उकारांत आएगा तो बड़ी ऊ को छोटी ऊ में कन्वर्ट करेंगे और फिर ए लगा दिया जाएगा चंद्र बिंदु के साथ। और इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने कहा वस्तु, है ना, तो उकारांत है और क्या आ जाएगा, वस्तुएं। मैंने कहा धातु, धातुएं। ठीक है, पहला नियम कंप्लीट। इसी में दूसरा है बहु, तो पहले हमने बड़ी ऊ को छोटी ऊ में कन्वर्ट किया, फिर ए चंद्र बिंदु के साथ लगाया और क्या हो जाएगा, बहुएं। ठीक है, वैसे ही वधु और वधुएं। ठीक है, चलिए ये हो गया नंबर 5। और अब देखिए नंबर 6, और इतना इजी है। देखिए, कोई भी संज्ञा हो, ठीक है, कोई भी संज्ञा शब्द हो, ऐसे नहीं पूछा गया है स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी संज्ञा शब्द आते हों तो उसके अंत में अगर या आ जाता है तो उसके ऊपर केवल और केवल चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। ठीक है, किसी भी शब्द के पीछे, जैसे मैंने कहा डिबिया, तो डिबिया में इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, चंद्रबिंदु आ जाएगा। हमने कहा बुढ़िया, तो बुढ़िया में क्या आ जाएगा, चंद्रबिंदु आ जाएगा, बहुवचन बन जाएगा।
हमने कहा गुड़िया, तो गुड़िया में भी क्या हो जाएगा, चंद्रबिंदु आ जाएगा। तो नियम नंबर 5 और 6 क्या है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, चलिए जो हमने 6 नियम पढ़े हैं ना, इनको आप अप्लाई करिएगा, बहुत ईजी हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए पहला इसमें आया है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे जनता, सामान, सामग्री, माला, सोना आदि ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं। ठीक है, जैसे जनता शब्द है तो अपने आप में वो पूरे लोगों को समाये हुए है, जनता अपने आप में, जनतो नहीं कहेंगे, जनते नहीं कहेंगे, हम जनता ही उसे बोलेंगे क्योंकि उसका एक वचन और बहुवचन क्या होता है, एक जैसा होता है। हम कहते हैं कि सामान की लिस्ट बना दो, हम सामानों की तो नहीं बोलते हैं ना, वैसे ही सामग्री है, पूजा की सामग्री यहाँ ले आइए, ऐसे नहीं आएगा, सामग्री ही आएगा उसका बहुवचन। ठीक है, माला हो गया, माले नहीं आएंगे, माला ही होगा। सोना हो गया, ये भी क्या होता है, एक वचन और बहुवचन एक ही जैसा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर आप बोलते हैं उसको बहुवचन में तो वो गलत अशुद्धि के रूप में आप उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए इन्हें याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आकारांत रिश्ते नाते होते हैं पुल्लिंग में, तो उनमें क्या होता है कि उनका बहुवचन नहीं होता है, जैसे पिता, माता, चाचा, मामा, दादा, इनका कोई भी बहुवचन नहीं होता है, वो एज इट इज लिखे जाते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन में। वैसे ही यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि जो भी रिश्ते में बड़े होते हैं या जो भी आदरणीय लोग होते हैं, उन्हें बहुवचन में उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जब आप उनको बोलेंगे तो एक वचन के रूप में नहीं बोलेंगे बल्कि बहुवचन के रूप में बोलेंगे। जैसे हमने कहा तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं ना कि तुलसी श्रेष्ठ कवि था, है ना, थे बोलेंगे। और ये क्या हो रहा है, शब्द तो क्या है, ये एक है तुलसी, लेकिन हम इसको बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। हम कहते हैं आप क्या चाहते हैं, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, आप क्या चाहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुवचन में। जैसे हमने कहा कि गांधी जी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, तो वो भी बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, वैसे हमने कहा पिताजी आ रहे हैं, तो भी क्या होता है, ये भी किस में यूज हो रहा है, बहुवचन में। और एग्जाम्पल अगर आप देख लेंगे तो चाहे पिताजी हो, पापा हो, डैडी हो, कोई भी ऐसा नहीं बोलता है कि आ रहा है, उसमें भी क्या है, बच्चे आज के भी चेंज हो गए हैं लेकिन उसे तब भी क्या बोलते हैं, आ रहे हैं ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो कई बार जो होता है वचन में वाक्य भी आपको दिए रहते हैं कि किसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आदरणीय और रिश्ते में जो बड़े होते हैं उनके साथ बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए अब एक और चीज हमने देखी, जैसे एक शब्द है अनेक। ठीक है, कौन सा शब्द है, अनेक शब्द है, और इसका प्रयोग कई बार गलत तरीके से हम लोग कर लेते हैं और जो अशुद्ध वाक्य है उसको शुद्ध कर लेते हैं कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, अनेक का प्रयोग कैसे करते हैं। हमने कहा वहां अनेकों लोग खड़े थे, तो ये क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, जबकि अनेक का प्रयोग कैसा होना चाहिए था, वहां अनेक लोग थे। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कहा बाग में अनेकों वृक्ष थे, तो ये भी क्या है, अशुद्ध है। हम कहेंगे बाग में अनेक वृक्ष थे, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ शब्दों का सदैव जो प्रयोग होता है वो बहुवचन के रूप में होता है। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि जो रिश्ते नाते और आदरणीय लोग होते हैं उनका प्रयोग बहुवचन में हो रहा था, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, जैसे हम कह लेते हैं प्राण, तो प्राण जो है वो भी क्या है, बहुवचन में आएगा। कैसे, मेरे प्राण छटपटाने लगे। ठीक है, तो आया तो प्राण, हम ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि मेरे प्राणों छटपटाने लगे, तो ये सब बिल्कुल क्या है, अशुद्धियां हैं। प्राण प्राण ही आएगा और वो बहुवचन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दर्शन, मैंने आपके दर्शन कर दिए। ठीक है, वैसे ही आंसू, आंखों में आंसू निकल पड़े। ठीक है, और आंसू का बहुवचन पूछा जाएगा तो आंसू ही होगा, दर्शन के बहुवचन पूछा जाएगा तो दर्शन ही होगा, प्राण के प्राणी होगा। वैसे ही है होश, तो होश का भी क्या होगा, बहुवचन होश ही होगा। और जब उसको लिखा जाएगा तो कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। ठीक है, तो प्रयोग क्या है, बहुवचन में हुआ है। ठीक है, चलिए
अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज के लिए। जब भी हम पढ़ते हैं तो 5-7 क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि हमें कितना समझ में आया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वचन क्या होता है, किसी की संख्या को बताता है कि वो कितनी संख्या में है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कौआ का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, तो शुद्ध रूप जो लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है, जबकि हम क्या बोलते हैं कौवा। ठीक है, तो शुद्ध रूप लिखा ऐसे जाता है, लेकिन इसका बहुवचन क्या होता है, कौवे होता है इसका बहुवचन। इसे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा इसमें लॉजिक की जरूरत नहीं है। शुद्ध रूप का इसका ये है और बहुवचन इसका ये है। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, वचन किसका बोध कराता है। तो डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, जो हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, प्राणी या वस्तु के एक या अधिक होने का बोध कराता है। ठीक है, वो एक है या एक से ज्यादा है, उसकी संख्या का बोध कराता है वचन। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए निम्न शब्दों में सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है, एक वचन में, जैसे जनता, तो जनता क्या है, एक वचन और बहुवचन उसका एक जैसा है। पानी का भी एक जैसा है, आकाश भी एक जैसा है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा है इसमें सदैव, तो ये इसमें नहीं आएगा, ये क्या है, एक वचन में प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, लिखा है नेतों, नेताओं, नेते और नेता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेता इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुवचन नेता का क्या हो जाएगा, नेता ही रहेगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, मेला का बहुवचन शब्द है। ठीक है, तो मेला का क्या हो जाएगा, आ रहा है और क्या है ये, आकारांत है, तो क्या बोला था, आ की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाता है। ठीक है, ए मात्रा आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, मेले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है, पहला है थैला, तो इसका सही है थैले। घोड़ा, घोड़े बिल्कुल सही है। लड़की, लड़कियां। फूल, फूलों, तो ये क्या है, युग्म सही नहीं है, क्योंकि फूल का बहुवचन भी क्या होता है, फूल ही होता है। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे वचन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखिए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम रोज मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।